बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़रा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि कुछ रहनुमाओं की गिरफ़्तारियों के लिए कोशिश भी की जा रही है। इस हवाले से वफाकी वज़रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कौन से बड़े रहनुमा अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं, किन के ख़िलाफ़ FIRs दर्ज हो चुकी हैं, और आप लोगों को इस हवाले से मुकम्मल डिटेल सबूत के साथ फराहम करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब नाज़िम आला हाफिज़ हामिद अली साहब, जो तहरीक लब्बैक ज़िला मंडी बहावुद्दीन के नायब नाज़िम आला हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। उनके ख़िलाफ़ कई जगहों के ऊपर FIR दर्ज की गई हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिन जिन रहनुमाओं ने जिस जिस रैली में शिरकत की और बयान दिए काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ भी FIRs दर्ज की गई हैं। इसके अलावा अभी से कुछ देर पहले जो है वफाकी वज़रा ख्वाजा आसफ़ और एहसन इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ARY न्यूज़ और मुख्तलिफ TV चैनल्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया है और इसमें उन्होंने कहा है कि रियासत किसी को इजाज़त नहीं देगी कि कोई कत्ल के फतवे जारी करे, ये ख्वाजा आसफ़ ने कहा है। इसके अलावा एहसन इकबाल ने कहा कि धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सियासत के लिए मज़हब की दुकान छुपाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे, ये भी ख्वाजा आसफ़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।